इंदौर शहर की शान रही। मिलें फैक्ट्रियां जब चलती थी तो इंदौर की आबो हवा ही कुछ और थी। चारों तरफ रोजगार भरपूर था। इसी कारण इंदौर के मार्केट से पैसों की बरसात होती थी। इन्हीं सब के बीच मालवा मिल के मजदूरों ने आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए फंड एकत्र कर 61 वर्ष पूर्व पाटनीपुरा पावर हाउस के पास वाचनालय का निर्माण किया। उस समय बच्चों ने वहां पढ़कर इंदौर की शान में कई सितारे लगा दिए और बड़े बड़े अधिकारी बन गए। उनकी ये मेहनत देखकर पूरे प्रदेश में गर्व वाली भावनाएं आई। कई मिल मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकल रहे हैं, पर दुर्भाग्यपूर्ण मिलों के बंद होने के कारण वाचनालय उपेक्षित हो गई और धीरे धीरे रख रखाव रेख न होने के कारण बंद हो गई और भंगार में बदल गई। इस साल कई सालों से यह दुर्दशा देखकर वाचनालय के अध्यक्ष रहे दिलीप मिश्रा और युवा नेता राहुल निहोरे और सभी साथीगण पटेरिया जी, सकीर नक्शबंदी, नितिन बेरवा, पूनम यादव, देवेंद्र साहू, ललित शर्मा, हरि मरमठ और रहवासी संघ ने मिलकर संकल्प किया कि इस वाचनालय का कायाकल्प किया जाएगा। इसी योजना के तहत इंदौर के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर सोनू शर्मा जी को वाचनालय बुलवाया गया और डॉक्टर सोनू शर्मा जी ने गरीब बस्तियों के बच्चों और महिलाओं को देखकर यह फैसला लिया कि वे रोज 2 से 3 घंटे निःशुल्क वहां बैठकर परामर्श देगी और बच्चियों को पढ़ाएगी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार देगी। किसी भी तरह की बीमारी के लिए निःशुल्क परामर्श और आवश्यक दवाइयों के लिए निःशुल्क देगी। बस्ती की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में उत्साह था एवं सभी दुआ कर रहे थे अब उनकी परेशानियां बहुत हद तक कम होगी। कार्यक्रम का संचालन राहुल निहोरे ने किया। ये वाचनालय दरअसल लेबर वेलफेयर फंड जो मजदूरों को दंड और ये सब होता था, उसका जो पैसा इकट्ठा होता था वो लेबर वेलफेयर फंड में जमा होता था। से 45 वर्ष पूर्व, जब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पूर्व ये लाइब्रेरी बनाई गई थी श्रमिक बस्तियों के बच्चों के विकास के लिए कि वो यहाँ आए, निःशुल्क पढ़े और उनका मानसिक विकास हो और वो आगे की ओर बढ़े। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस जगह पर खड़ी हूँ, या ये कहूँ कि बहुत बड़ी मेरे लिए आज एक जिसको कहते हैं कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला ऐतिहासिक मेरे जीवन का वो दिन है कि मैं आज आप सबके बीच में और इस जगह पर खड़ी हूँ। ये वो जगह मेरे लिए इसलिए पावन है क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस जीवन में जब हम धरती पर आते हैं तभी कुछ कर्म करने में सक्षम हो पाते हैं। देवी देवता भी कर्म करने के लिए इसी भूमि पर आते हैं। तो शायद हम सबको एक बहुत अच्छा अवसर दिया है ईश्वर ने कि निस्वार्थ काम करें और असहाय लोगों के लिए काम करें। इंदौर के कपड़ा मिल मजदूरों का ऐतिहासिक वाचनालय है जिसके अंदर 35,000 किताबें अभी भी सुरक्षित हैं और इस वाचनालय के जरिए श्रमिकों के तमाम बच्चों को हैसियत मिली और वो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हुए। आज इस ऐतिहासिक वाचनालय के माध्यम से डॉक्टर सोनू शर्मा यहाँ सेवा कार्यों का शुभारंभ कर रही हैं और हफ्ते में ये 3 दिन बैठकर लोगों की शरीरों की हिफाजत करेंगी, उनकी सुरक्षा करने का काम करेंगी। ये स्वागत की बात है और सभी से गुजारिश है कि इस महान कार्य में, इस नेक कार्य में डॉक्टर सोनू शर्मा की मदद करें। ये यहाँ पर एक तरीके से ऐतिहासिक पल है और इसी जगह पर बैठ कर के मैं निःशुल्क सेवाएं दूंगी। सोनू सोशल वेलफेयर सोसाइटी और सेवा सेतु समिति की अध्यक्ष होने के नाते वहाँ पर भी मैं सामाजिक कार्य करती हूँ और यहाँ पर मैं निःशुल्क उनका उपचार करूँगी और जितना हो सकेगा जन सहयोग मेरी ओर से रहेगा। संस्था के द्वारा उनको संस्कार योजना भी रहेगी समय समय पर और समय समय पर जो हमारे तीज त्योहार छूट रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और भारतीय संस्कृति के बारे में भी, और जो महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं जानती हैं उनको भी अवगत करवाया जाएगा और जो अपने अधिकारों का मिसयूज़ कर रही हैं उनको भी
मतलब समझाइश दे करके परिवारों में शांति बनाए रखने की समझाइश दी जाएगी और हमारा समाज में एक सामंजस्य बनाने का ये काम रहेगा। डॉक्टर सोनू शर्मा। हमने गुरुजी के माध्यम से लॉकडाउन के पहले हमने एक संकल्प लिया था यहाँ पर सभी रहवासी संघ ने हमने कि ये जो एक गरिमापूर्ण वाचनालय है इसका हम कायाकल्प करेंगे। हमने एकत्र होकर एक शपथ खाई थी, पर लॉकडाउन की वजह से हमारा काम कुछ धीमी स्पीड में हुआ क्योंकि सब कुछ बंद था। फिर लॉकडाउन खुलने के बाद हम इसमें सक्रिय हो गए हैं और आज हमारे बीच में डॉक्टर सोनू शर्मा जी के जुड़ने से हमें एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिली है और हम अब दुगनी रफ्तार से इसका कायाकल्प बहुत ही जल्दी हम 1-2 महीने में इसको वापस अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। राहुल भाई, ऐसी क्या वजह रही कि विकसित देश में आज वाचनालय की स्थिति है जिस शहर में? वाचनालय हमेशा ये राजनीति का शिकार बना हुआ है क्योंकि कुछ नेता चाहते नहीं है कि श्रमिकों के बच्चे पढ़े लिखे और उनसे सवाल जवाब करें, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा हमेशा सवाल जवाब करता है, तर्क वितर्क करता है, तो ये राजनेताओं को पसंद नहीं है कि उनके समकक्ष कोई आए, इसीलिए ये हमेशा अपेक्षा का शिकार हुई है। और इसी के साथ में अभी 1 मिनट में चाहूँगा कि हम सब हाथ आगे करें, गुरुजी सब हाथ आगे करें और आज हम सभी एक साथ शाकिर भाई आ जाओ, हम सभी संकल्प लेते हैं कि इस वाचनालय का पूरा कायाकल्प हम पूरी जिम्मेदारी से उठाएंगे और निस्वार्थ इस बस्ती का और समूचे श्रमिक क्षेत्र का हम कायाकल्प की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। राहुल नहीं हो रहे।